गुड मॉर्निंग। कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 76 को हल करेंगे। आप इसको देखें और अपनी जानकारी प्राप्त करें। दक्षता है बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं के समझ विकसित करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई कैसी होती है? अनिश्चित, कितना ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत सभी स्थानों पर समान होती है, दूरी समान होती है। नीचे दी गई आकृति में ये अपना चित्र है। बिंदुओं के नाम लिखो। बिंदु हो गए ABCDEF, अर्थात ABCDEF बिंदु लिख दिए। आगे है रेखाखंड के नाम। रेखाखंड के नाम है तो रेखाखंड के नामों में आप देख लें। देखो AB, BC और AC, तीन तो ये हो गए। DE, EF और FD ये हो गए। AB, BC, CA, AB, BC, CA, DE, EF और FD। समांतर ग्रुप, समांतर रेखा युग्म। समांतर रेखा AB, ये समानांतर का निशान है ED, अर्थात इनके समानांतर कौन है? ये AB के समानांतर है ये ED, और इस FD के समानांतर कौन सी होगी? AC, अर्थात BC। BC है, BC के समानांतर होगी FE। BC के समानांतर होगी FE या EF। AC ये होगी, इनके ये होगी। अब ये AC और FD और लिख सकते हो। AC के समानांतर होगी FD या DF। प्रतिच्छेदी रेखा युग्म मतलब एक दूसरे को काटने वाली। AB काटती है DF, ये AB है, इसको DF काट रही है, ये काट रही है, अर्थात ये होगी AB, इसको ये DF काट रही है। प्रतिच्छेद बिंदु हो गए ये, ठीक है। दूसरी है जैसे DE BC को काट रही है, ये DE इस BC को काट रही है, BC को। जैसे ये होगी तो ये हो गया DC BC, ये काट रही है। फिर उसके बाद में AC, ये रेखा EF को काट रही है, EF, अर्थात ये बिंदु आ गया। आप और भी कर सकते हो, जैसे ये बिंदु आ जाएगा। ये कौन सी रेखा है? AB और EF, इसको भी एक बिंदु ये हो जाएगा। एक ये भी हो जाएगा, इससे कौन सी हो जाएगी? FD BC, और एक बिंदु ये हो जाएगा। तीन और रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त कर सकते हैं। अगला अगला है आकलन 11। निम्न में से न्यून कौन है? न्यून कौन कितने? अर्थात 90 से कम के कोणों को। ये 90 से कम का और कोई नहीं है। 180 हो गया सरल कोण,
अधिक कौन, ये न्यून कौन। निम्न में से न्यून कौन है? ये भी हो गया और ये भी हो गया, दो दे दिए इन्होंने। दो, किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है। ये अब इस एक रेखा के एक तरफ बने हैं सारे कोण, इन सब का योगफल दो समकोण का मतलब 180 अंश होता है। प्रश्न 3, -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याएं हैं। देखो, -5 और 5 के मध्य -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ये संख्या। 4, 5 और 12 का महत्तम समवर्त, 5 और 12 का 1, अर्थात एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग पूरा पूरा जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या और कोई सी नहीं है। 5, 20, 25 और 30 का लघुत्तम समावर्त होगा 300, अर्थात 300 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। 20 का भी जाएगा, 25 का भी जाएगा और 30 का भी जाएगा। 6, 20, 28 और 36 का महत्तम समावर्त, अर्थात ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। 4 का 4 पंजा 20, 4 सत्ते 28 और 9 चौका 36। प्रश्न 7, 8, 12, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अर्थात इनका हमने निकाल लिया क्या, महत्तम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 10 और 12 से विभाजित ये संख्या आएगी 960। इनका भाग देके देखना है पूरा पूरा। सबसे बड़ी विभाजित है तो इसका लघुत्तम समावर्त मान के चलो। नीचे दिए गए कोणों की चांदे की सहायता से बना है। ये चांदे की सहायता से न्यून कोण है और ये सरल कोण है। अब अपने चांदे की सहायता से अपने को 45 का कोण बनाना है। पहले हमने तीनों के लिए रेखा खींच ली, इधर 75 के लिए भी खींच ली और यहाँ 140 को लिए। यहाँ 45 का बनाना है तो इसको रखो, इसके ऊपर यूँ रख दिया। इस लाइन को इसके नीचे, और यहाँ 45 का बनाना है 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में, ये 45। अब यहाँ इससे इन दोनों को, इस बिंदु को और इस बिंदु को यूँ करके, और ये हो गया अपना 45 अंश का। अभी इसका 75 बनाना है तो इस पे देखो, इस बिंदु पे यहाँ ये रख दे, ये रख दिया, और इस रेखा को इसके नीचे से पूरा पूरा छुपा दे। ये छुपा दिया। कितने का कोण बनाना है हमको? 75 का। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में ये 75 आएगा। यहाँ ये 75 है, बड़ी रेखा। और अब इनको, इस बिंदु और इस बिंदु को ये मिला लिया। ये हो गया आपका 75 अंश। यहाँ का नाना है 140। इस बिंदु को यहाँ रखो,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, अर्थात इसको अब इनको दोनों को यूँ मिला लो। ये बिंदु ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया 140। प्रश्न कार्यपत्रक 77। दक्षता धारिता की समझ विकसित कर पाना। 1, पानी पानी। नीचे दिए गए चार्ट में 5 लोगों के परिवारों का एक दिन में कितनी जरूरत दर्शाया गया है उसके बारे में दिया गया है। कार्य खाना बनाने में पानी की आवश्यकता 30 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, नहाने में 75 लीटर। टोटल कितना हो गया? 165 लीटर। परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया? 165 लीटर। प्रश्न 2, आपका परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है? अनुमान लगाकर चार्ट में भरिए। ये खाना पीने में 30 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, कपड़े के बाद बर्तन धोने में  कितना काम आ जाएगा? 25 लीटर मान के चलो, 20-25 लीटर। फिर उसके बाद नहाने में आ गया 100 लीटर। इनको जोड़ दिया, 30 और 40 70 और ये 95, 195 लीटर। परिवार में कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया? 175 लीटर। हल कीजिए। ये 16 लीटर तेल है प्लस 10 लीटर तेल। तेल के पीपों में से 250 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी सकते हैं? 250 ml की 2 तेल के पीपों से। तो दोनों तेलों में कितने हो गया? 16 और 10 कितने हो गए? 26 लीटर। 26 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? अर्थात 26,000 मिलीलीटर। तो इसमें 250 का भाग दे देंगे। 0 से 0 काट दी, 25 का इसमें दिया 26 में, तो 1 आ गया, 1 बच गया। आगे लगाई 0, भाग नहीं जा रहा। फिर आगे लगाई 0, 100 हो गए, 25 चौका 100। अर्थात 104 बोतलें भरी जा सकेंगी। इनको देखो, 16 लीटर तेल है इसमें 10 लीटर है और इसमें है 6 लीटर। तेल के तीनों पीपों में 100 मिलीलीटर की बोतल कितनी भरी जा सकती है? तो पहले तो इनको जोड़ लो, 16 प्लस 10 प्लस 6, 10 से 26 और 6 32 लीटर। 32 तो ये हो गए इतने मिलीलीटर। 100 ml की 100 बट्टे में कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितनी बोतल है? 320 बोतलें भरी जा सकती है। कार्यपत्रक 78। दक्षता लीटर मिलीलीटर के अंतर संबंध में उनके जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। मिलान कीजिए। 3 लीटर 725 मिलीलीटर, 3 लीटर और 725 मिलीलीटर अर्थात 3725 मिलीलीटर हो गया। इसको लो 30 लीटर और 725 मिलीलीटर, ये इतने लीटर हो गया, दशमलव लगा के 30 लीटर
725, इसको लीटर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। 8.685 लीटर, तो इसको हम 8,685 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में 80,685 मिलीलीटर है, तो इसको 80.685 लीटर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में 1.450 लीटर है, तो इसको 1 लीटर और 450 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। और 14,500 मिलीलीटर है, तो इसको 14.500 लीटर भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 जोड़ कीजिए। ये लीटर है, मिलीलीटर है, इनको ये जैसे जोड़ करना है। ये मिलीलीटर है, 5 और 5 10, 10 की हासिल 1, 3 और 1 4, 5 6 7, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20 हासिल 2, 5 और 2 7, 8 9, 9 और 5 14 का चौका हासिल 1, 2 और 1 3 4, 44 लीटर और 0 मिलीलीटर। इसी टाइप से इसको लो। 0 5 5 अर्थात 10 हो गए, 10 का 1 हासिल 1 लगी, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2। इधर 5 और 2 7 और 6 13 हासिल 1, 3 और 1 4 5, 5 का 53 लीटर और 220 मिलीलीटर। इधर इसको जोड़ो, देखो 0 की 0, 5 और 5 10 की 0 1 हासिल, 5 और 1 6, 6 2 12, 12 और 7 19 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 20 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 130 लीटर और 900 मिलीलीटर। ये जोड़ हो गया। अब अपने घटाव में देखें। घटाव कीजिए। लीटर मिलीलीटर है, इनको घटाया, देखो घटाया तो ये है, ये ध्यान रखो, आप उधार ले लो चाहे सीधा भी ले लो, आप सीधे तरीके से कर लो। हमने बहुत घटाव और पीछे कर लिए, इसको सीधा ही हमने 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, तो 10 में से 5 गए तो 5। अब इसको 10 माना है, तो इसके असल इसमें 1 जोड़ दो, ये हो गए 5। फिर इसको 10 मानो, 10 में से 5 गए तो 5। यहाँ फिर आपने वो 10 माना था, तो इसकी 1 यहाँ जोड़ दो, 5 में से 1 गया तो 4। अब वो फिर 10 मानो, 10 में से 5 गए तो 5, ये 3 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 1 हो गया क्योंकि इसको 10 माना था, 3 में से 1 गया तो 2, 275 और 455। वैसे अब ये सही है कि नहीं, इस बात को, इन दोनों को आप जोड़ के देख सकते हो। इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो ये आ जानी चाहिए। जैसे 5 और 5 10 0 1, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 0, 5 और 5 10 हासिल लगी 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 2 और 1 3। इस टाइप से ये चेक कर ले। आगे इसको देखो, 5 में से 0 गए तो 5, 12 में से 5 गए तो 7, ये 5 हो गए, 7 में से 5 गए तो 2, 15 में से 7 गए तो 8, ये 3 हो गए, 6 में से 3 गए तो 3, 0 में से 1 में से 1 गए तो 38 275 मिलीलीटर। इसको देखो, 0 में 0 गए तो 0, 0 की जगह 10 में से 5 गए तो 5, ये हो गए 5, 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से नहीं जाते, इसको 15 में से 6 गए तो 9, ये 3 हो गए, 12 में से 3 गए तो 9, ये 2 हो गए, 7 में से 2 गए तो 5, 599 लीटर और 550 मिलीलीटर। प्रश्न 4, किसी दुकानदार के पहले बर्तन में 15 लीटर
दूसरे बर्तन में 20 लीटर और तीसरे बर्तन 20 लीटर 50 मिलीलीटर और तीसरे बर्तन में 35 लीटर 250 मिली दूध भरा हुआ है। तीनों बर्तनों का दूध एक खाली कैन में भर देता है। बताओ कुल कितना दूध हो गया। तीनों को जोड़ लिया। पहले 15 लीटर लिखा, फिर 20 लीटर 50, फिर 35 लीटर 250 यहाँ लिख लिया। ये 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 4 5 6 7 7 70 लीटर और 300 मिलीलीटर ये हो गया। पांचवा देखो, 5, एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बेच दिया। बताओ ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। तो पहले 20 लीटर लिख दिया, मिलीलीटर नहीं है तो 0 0 लगा लिए, 15 500 लिखा। अब इनको घटाओ, 0 में 0 गए 0, 0 में 0 गए 0। अभी इसको 10 मान लो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ से यहाँ आके लग गई 10 माना था ना इसको। 10 में से 6 गए तो 4, अब यहाँ 2 हो गए, 2 में से 2 गए तो 0। 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध बचा। गुणोत्तर दक्षता, समय मापन से संबंधित जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। ये ध्यान रखें सभी। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 4 मिनट में कितने हो गए, 240 सेकंड। 3 घंटे में मिनट कितनी बनेगी, 1 घंटे में कितनी होती है 60, तो 3 में होंगी 180। 4 घंटे 30 मिनट में मिनट हो गई, 4 घंटे में तो कितनी होगी 6 का, 1 घंटे में 60 तो 6 4 में होगी 60, 120 180 100 240 और 30 270। 1 घंटे में कितनी मिनट है 60। प्रश्न 2, निम्नांकित को जोड़कर लिखिए। 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटे, 4 3 7 और 1 8 घंटे। 4 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, तो 4 और 3 7 घंटे हो गए। लेकिन ये 50 मिनट और 10 मिनट में 1 घंटा पूरा हो गया, तो 7 और 8 8 घंटे हो गए, मिनट कुछ भी नहीं है। अब देखो 9 घंटे और 12 घंटे, 9 और 12 तो जोड़ लिए तो 21 घंटे हो गए और ये 45 मिनट हो गए। इसी टाइप से अगला ले। ये सेम ही है, ये मिस्टेक से रिप्लेस हो गया। 4 घंटे 3 घंटे 8 घंटे, 4 3 और 1 8 घंटे, 4 और 3 7 और ये 60 मिनट का 1 घंटे, तो 8 वो उसी की तरह। 9 12 21 हो गए 45। प्रश्न 4 हल कीजिए। घंटे और मिनट इनको जोड़े, 5 और 0 5, 4 और 1 5, 5 5 मिनट होगी, 6 और 2 8, 1 का 1, 18 घंटे और 55 मिनट। इनको जोड़ो, 5 और 5 10, 1 6 7 8, 5 और 4 9, 4 और 1। अब ये 80 मिनट है, 80 मिनट है तो इनका 60 मिनट निकाल के इधर 1 घंटा बना दीजिए। अब ये रहेगी 20 मिनट और ये 1 घंटा इधर बना दिया तो 49 और 50 घंटे 20 मिनट हो गए। इसी टाइप से इधर लो, इसमें से घटाना है। ऊपर 35 था तो इधर से 1 घंटे को, ये कितने थे 28 घंटे, तो 27 घंटे कर दिए और 1 घंटा इधर लिया है, उसकी 60 मिनट और 35 कितनी होगी 95। 95 में से 5 में से 0 गए तो 5, 9 में से 4 गए तो 5, 55 मिनट। 7 में से 0 गए 7, 2 में से 2 गए 0, 7 घंटे 55 मिनट। अब लीजिए 15 घंटे 18 मिनट में से 8 घंटे 42 मिनट घटाओ, तो ये घटाने पर आपको देखो 15 और 18 लिख दिया, फिर 8 42 इसमें से घटा रहे, 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 4 गए तो 7 में 4 गए 3,
4 में से ये 14 में से 8 गए तो 6 घंटे 36 मिनट। इसी टाइप से इधर से देखो 16 घंटे 8 मिनट ऊपर लिख दिए, इनमें से 10 घंटे 23 मिनट घटाना है तो 23 मिनट अर्थात 18 घंटे 16 घंटे हैं तो 16 में से 1 घंटा निकाल के क्योंकि उसकी मिनट बना दी, यहाँ 15 रह गए और 16 घंटे में से जो 1 घंटा लिया है 1 घंटे में 60 मिनट थी, 60 और 8 68 मिनट होगी। तो 68 में से देखो 8 में से 3 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, ये हो गए। अब इधर देखो 5 में से 0 गए तो 5, 1 में से 1 गए तो 5 घंटे 45 मिनट। अब अगला देखें 5, राम उदयपुर से नाथद्वारा बाइक से 2 घंटे 45 मिनट में पहुंचता है तथा श्याम उदयपुर से नाथद्वारा कार से 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है। तो बताओ श्याम और राम कितने समय नाथद्वारा पहुंचेंगे, अर्थात कितने समय पहले इन दोनों में से, अर्थात 2:45 में से इसको घटा दिया तो 1 घंटे 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, ये घटा लो। प्रश्न 6, कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट पढ़ाई करती है व मीना प्रतिदिन 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाई करती है। बताइए कृष्णा मीना से प्रतिदिन कितना अधिक समय पढ़ती है। 3 घंटे और 15 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट घटा लीजिए, ये 15 मिनट 45 से कम पड़ रही है तो 1 घंटे को खोल लो और यहाँ मिनट बना लो, यहाँ रह जाएंगे 2 घंटे, यहाँ हो गए 75, 60 और 15 75, 75 में से 45 घटाए 30 मिनट, 2 में से 1 गया तो 1 घंटा 30 मिनट। अब अपना है 80 वर्कशीट 80, दक्षता है अपनी मुद्रा से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा और भाग समझ की समझ विकसित करवाना। हेलो ये जोड़ है देखो 0 5 5 7 5 12 हासिल 1 2 1 3 2 23 रुपये 25 पैसे। इधर आओ 0 का 0 6 5 6 5 11 का 1 का हासिल 1 5 4 और 1 5 8 3 11 1 2 3 और 1 4 415 रुपये 10 पैसे। 0 0 0 6 5 11 हासिल 1 6 1 7 5 12 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4, अच्छा ये घटाना है सॉरी, 0 का 0 6 में से 5 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 0 गए तो 0 और 5 में से गए तो 101 रुपये 10 पैसे। 5 में से 0 गए तो 0, 15 में से 9 गए तो 6, फिर 15 में से 9 गए तो 6 रुपये 60 पैसे। इसको घटाओ, गुणा करना है इसका, 8 का 0 से किया 0, 8 पंजा 40 हासिल लगी 4, 8 का 4 से गुणा किया 0 और 4 का 8 45 हासिल लगी 4, 8 का 0 से किया 0 और यहाँ आ गया 4, 8 1 का 8, 9 का 0 से गुणा किया 0, 9 का 6 से किया 9 छिकी 54 हासिल 5, 9 चौका 36 और 5 36 और 5 41 1 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31 311 रुपये 40 पैसे। 6 का इससे गुणा किया, 6 का 0 से किया 0, 6 का 5 से किया 6 पंजा 30 हासिल 3, 6 चंगा 36 और 3 9 39, 9 आ गया हासिल 3, 6 और 3 9, ये हो गया अपने 99 रुपये। इधर इसका
गुणा करो। 8 पंजा 40 हासिल 4, 8 2 16 और 4 20 हासिल 2, 8 7 56 और 2 58 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53 हासिल 5, 8 45 और 5 45 हासिल 5 मिला ली तो 4,538 रुपये हो गए। प्रश्न 2 भाग कीजिए। 3,232 रुपये 35 पैसे में 15 का भाग दीजिए। 15 का इसका भाग देंगे देखो ये गुणा किया हुआ है, अभी इसमें भाग देंगे। पंद्रह का देखो 3 में नहीं जाता, इन दोनों में दो, 15 दुआ 30, 32 में 30 गए तो 2 उतारा 3, 15 पानी आ रहा है, 15 एक 15 15 23 में से 15 गए तो 8 उतारा 3, 15 का 15 5 75 75, 5 और 3 8 उतारा 15 5 15 5 75, 15 6 की 90, 15 5 75 बचे अपने 10। ये आधे से अधिक हैं तो इसी को ये कर दो 21.56 लगभग ये आया भाग, तो यहाँ लिख दो 21.56 ये भाग आ गया। अब इसको देख लो 332.74.20 में भाग देना है अपने को 6 का। 6 का इसमें दिए 6 पंजा 30, 2 उतारा 7, 6 चौका 24, 3 बचे उतारा 4, 6 पंजा 30, 4 बचे उतारा 2, दशमलव के बाद का उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा दो, 6 7 42, 0 बची, ये 0 सीधी लगा 545.70 इसमें आ गया 545.70 ये इसका भाग देने पर, इसमें भाग देने पर इसका और इसमें ये भाग देने पर 15 का ये आए। अब प्रश्न 1 टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे है तो 10 टेबलों का मूल्य 10 से इसका गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 8,764 रुपये। प्रश्न 4 एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान छात्र हैं, प्रत्येक प्रतिभावान छात्र को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति की कुल राशि अर्थात 875 का गुणा कर दो 25 से, 25 का ये गुणा किया तो 21,875 रुपये आई। ये देख लें, आप हल करें फिर मिलान कर लें। 5 भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र मानकर सरकार से कुल 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। प्रत्येक ग्राम को बराबर राशि आवंटित की गई तो प्रत्येक गांव को कितनी राशि प्राप्त होगी। 3,575 में भाग दो 15 का, 15 दुआ 30 अर्थात हमारा 2 बार गया, 35 में 30 गए तो 5 उतारा 7 तो 15 30 45 हो गए, बचे कितने
12 उतारे 5 15 अंठा 120 बचे 5 50 में भाग दिए 15 थी 45 जीरो बढ़ाई 15 थी 45 5 शेष आधे से कम है तो ये लगभग कर दो 238.33 अर्थात रुपये लगभग प्रत्येक गांव को प्राप्त हुए। अब अपना ये कार्यपत्रक 38 हो गया। 76 से 38 इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब